वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो इसका हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपका लिंक डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप पहली वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें। तो दोस्तों, जो सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं इसको हम शुरू करते हैं, जिसमें हम अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हम इसमें देखने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 32 है, जिसको हम संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं या कहते हैं, उसको भी हम इसमें देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। और इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है मानव व्यापार जो है वो पूरी तरीके से इलीगल चीज़ है। यानी कि मानव व्यापार अगर कहीं पर भी होता है तो वो पूरी तरीके से इलीगल है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये है मानव व्यापार प्रतिबंध कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 23 की उससे किया हुआ है। इसमें बंधुआ मजदूरी है। जैसे कि आप देखते थे कि क्या होता था पहले, कि वो एक सेठ है, कोई भी मतलब एक अमीर व्यक्ति है, उसके यहाँ पर कोई काम करता था कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या होता था कि उसने पूरी उम्र उसके वहाँ पर काम किया है। पूरी उम्र यानी कि उसके पास काम करते 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 उसकी पूरी उम्र बीत जाती थी, लेकिन जो कुछ कर्जा या कुछ उससे लिया हुआ था, मतलब अमीर व्यक्ति के वहाँ पे वह पूरी तरीके से गुलाम बनकर काम करता था। उसके बाद आने वाली जो उसकी जनरेशन होती थी, उसके बच्चे भी वहीं पर काम करेंगे। तो एक गुलामगिरी हो गई, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोल सकते हैं, कि एक ही व्यक्ति के पास में लगातार कार्य करना, उसको छोड़ करके किसी और जगह आप काम नहीं कर सकते। इसी को बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं। बंधुआ मजदूरी है कि वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 23 आज़ादी देता है कि बंधुआ मजदूरी इलीगल है, वहाँ कहीं पर भी कोई भी बंधुआ मजदूर अपने पास में नहीं रख सकता। इसके बाद दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें, जिसमें कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो कहीं पर भी किसी भी कारखाने में किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं आजकल क्या होता है, फैक्ट्री कारखानों के बाहर लगाया हुआ होता है स्टिकर वगैरह, मतलब लोगों को बताने के लिए, जानकारी के लिए, कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चे यहाँ पर नहीं रखे जाते, उनको यहाँ पर कार्य नहीं कराया जाता। या कारखाने के बाहर लिखा होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम पर रखना कानूनी जुर्म है। तो ये अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 की बात करें, जो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता हमें देता है। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि जहाँ पर जिस राष्ट्र में धर्म में जो राष्ट्र है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर धर्म में राष्ट्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 के तहत मिली हुई है। दोस्त, जैसे कि आप देखते हैं कि बाइक चलाते समय सिख जो व्यक्ति होते हैं, सिख समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति है, वो क्या करते हैं कि बाइक चलाते समय हेलमेट की जगह अगर वो अपना जो पगड़ी बांधते हैं, वो अगर उसको मतलब बांध करके भी वो चला रहे हैं तो उनका चालान नहीं हो सकता। इस चीज़ की स्वतंत्रता जो हमें मिलती है, जो सिख समुदाय को दी गई है, वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि जो सिख समुदाय का व्यक्ति है, अगर वह हेलमेट की जगह अगर उसने सर पर पगड़ी लगा रखी है तो उसका चालान नहीं होगा। जो अनुच्छेद 25 में ये धार्मिक स्वतंत्रता सिख समुदाय को दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 26 की बात करें, जिसमें कहा गया है कि जो धार्मिक प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता देता है। यानी कि जो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मतलब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थापना कर सकता है। किसी भी धार्मिक जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कर सकता है, संस्था बना सकता है, और उसका पोषण करने के लिए अनेक गतिविधियां कर सकता है, जिससे कि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सके। इसकी जो स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है कि व्यक्ति किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 27 की बात करें, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक संपोषित, यानी कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें दान दक्षिणा दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं किसी प्रकार से, जिस पर तो राज्य जो गवर्नमेंट है
जो मतलब भारत सरकार है वह मतलब जो टैक्स है टैक्स वसूली भी नहीं करती है, क्योंकि धर्म का जो पैसा होगा आप धर्म में पैसा लगा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। इसका अधिकार हमें अनुच्छेद 27 देता है, जिससे कि ये व्यक्ति अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दान दक्षिणा दे सके, सहयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 28 की बात करें, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति उसमें उपासना में उसकी जो भी प्रोग्राम है उसमें शामिल हो सकता है। इसकी जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 28 के तहत दी गई है। अगर कोई एक व्यक्ति है वह किसी भी धर्म को मानता है, वह जैसे कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, तो वह होने वाले जागरण भजन कीर्तन में शामिल हो सकता है, भगवान की उपासना जहाँ पर की जा रही है उस स्थल पर शामिल हो सकता है। इस चीज़ की जो स्वतंत्रता दी गई है वह अनुच्छेद 28 के तहत दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम मौलिक अधिकार के 5th पॉइंट की बात करें, जिसमें कहा गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंध। दोस्तों ये जो है कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंध। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। अल्पसंख्यक दोस्तों किसको कहते हैं? अल्पसंख्यक वह व्यक्ति है, उस धर्म विशेष के व्यक्ति है जिनकी संख्या कम होती है। यानी कि अगर कोई ऐसा धर्म है जिसकी संख्या कम है, जैसे कि आप देखते हैं आपका ये मुस्लिम हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म है, ये कई सारे धर्म ऐसे हैं जिनकी संख्या कहीं कहीं कम है। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि ये मतलब हर जगह कम है, कहीं पर इनकी जो जनसंख्या है वो कम है, कहीं पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और जहाँ पर इनकी जनसंख्या कम होती है इनको वहाँ पर अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके तहत दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करें, जिसमें अल्पसंख्यक मैंने आपको बता दिया, ये आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पर इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने हितों का संरक्षण करने के लिए, यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने जो उनको रीति रिवाज है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, उसका संरक्षण करने के लिए इनको शिक्षा के माध्यम से क्या है कि उसकी आज़ादी है, वह शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है। इसके बाद दोस्तों अगर अनुच्छेद 30 की बात करें, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो 27 जनवरी 2014 के राजपत्र के मतलब माध्यम से जो व्यक्ति अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, वह व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, यानी कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी जाति को बचाने के लिए, अपनी भाषा का संरक्षण करने के लिए शिक्षा के संस्थान जो है वो मतलब स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा के संस्थान को चला सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, या कोई एक ऐसा मतलब विद्यालय खोल सकते हैं जो उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को बचा सके। तो ये जो मतलब आपको ये जो अनुच्छेद 30 के तहत जो ये संरक्षण या अधिकार जो प्राप्त है, वह अल्पसंख्यकों को है कि वह शिक्षा के कोई भी ऐसे क्षेत्र या ऐसे मतलब कॉलेज, विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, ऐसी फर्म स्थापित कर सकते हैं जो उनके धर्म का संरक्षण करे। और इसी के साथ दोस्तों अनुच्छेद 30 एक और चीज़ का संरक्षण करता है, जो कि है कि जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, मतलब फंड देने के लिए, अल्पसंख्यकों को फंड देने के लिए इनकार नहीं कर सकती उनके शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के लिए। यानी कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक विशेष धर्म व्यक्ति, यानी कि जो मैंने बताया अल्पसंख्यक की जो भी श्रेणी में आता है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी शिक्षा का संस्थान ऐसा स्थापित कर रहा है जो कि उनको धर्म को बचाने के लिए, उनके धर्म का संरक्षण करने के लिए खोला जा रहा है, तो उसके लिए जो फंड की अगर आवश्यकता होगी उनको, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मांग सकते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस फंड को देने से इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 30। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 31 अब नहीं रहा, पहले यहाँ पर संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो कि मोरारजी देसाई की जो शासनकाल में हुआ था, वह अभी एडजस्ट हो गया है अनुच्छेद 300 के ए में, जो कि अभी हो गया है कानूनी अधिकार। वह में एक अलग वीडियो हमने बनाई हुई है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बारे में भी हमने उसको डिटेल में वहाँ पर चर्चा उसके बारे में की है। इसके बाद ही दोस्तों हम अनुच्छेद 32 की बारी आती है, यानी कि अनुच्छेद 32 जिसको BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कहा गया है कि यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, यानी कि जो संविधान उपचारों का अधिकार भी कहलाता है। अनुच्छेद 32 यानी कि जब कभी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा,
तब अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकता है अपने अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। यानी कि अनुच्छेद 32 कहता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 32 करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही अगर कभी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत ही कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है, रीट जारी कर सकता है। जो कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये अनुच्छेद 32 में आप समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति जाकर के कहीं पर भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि उसके जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण होगा। यानी कि उसके अधिकारों को बचाने के लिए ही अनुच्छेद 32 का गठन किया गया, अनुच्छेद 32 को बनाया गया। अनुच्छेद 32 को इसीलिए संविधान की आत्मा भी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो तब आप क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32 या प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाएगी संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो आप प्रस्तावना पर टिक करके आएंगे, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा। अगर पूछा जाए नाम दे करके कि BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तब आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 ये था। और इसके बाद हम तीसरा जो पार्ट है वो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से और कौन कौन से 5 प्रकार के जो रीट है वे जारी कर सकता है व्यक्ति के मौलिक अधिकार के बचाव के लिए। तो दोस्तों ये था मौलिक अधिकार, जिसमें हमने 6 पॉइंट तक उसको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।